हरिओम। 10 सितंबर है आज। और भगवान 2025 से भगवान आगे बढ़ाते हैं। विभूति में देखो अपने आप को भी रखते हैं। जिसको बोल रहे हो अर्जुन वो उसको भी रखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। श्री भगवान उवाच वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। जो अनेक वंश हुए यादव में, यदुवंश, विष्णुवंश, कुक्कुर वंश, वार्ष विष्णु से वार्ष्णेय, ये जितने सब है अर्जुन अंधक, वो अलग अलग 7 वंश माना जाता है। भागवत में वर्णन है उन लोगों के बारे में। इसलिए कहीं ना कहीं भगवान से सब जुड़ा होता है। उद्धव, चचेरा भाई शिशुपाल, कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के साथ कोई बुआ का लड़का है, वो सब इनमें से कहते हैं वासुदेव। मैं वासुदेव अनेक तेज व्यक्ति सब हुए हैं, और भगवान जैसा तो नहीं है। अच्छा, अपनी ही अपनी विभूति बोल रहे हैं। हम्म। क्योंकि मैं वासुदेव के रूप में आया हूँ, उसमें बहुत कुछ काम कर रहा हूँ। सेकंड ऐसे ले ले, भगवान निर्गुण निराकार ये ईश्वर स्थिति में बोल रहे हैं, तो उनकी विभूति है जो कृष्ण है, वासुदेव है। वो भी इस दृष्टि से भी। विष्णु नाम वासुदेव से। और तो अर्जुन सोचता है कि मेरे बारे में कुछ नहीं है। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में से मैं धनंजय हूँ, अर्जुन हूँ। तो अर्जुन को अच्छा लगा। और अनेक नाम है तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा धनंजय नाम इसलिए तुमने धन को जय किया, बहुत लोगों को जय किया। धन में बहुत कुछ है। मेरी बहन सुभद्रा भी को भी तुमने जय किया, वो भी तुमको प्यार करने लगे, तुम भी प्यार किया तो वो भी। तो अभी प्रश्न होगा, भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को भैया बोलते थे, धर्मराज के लिए सीट देते थे, उन्हीं की ही बात मानने के लिए कहते थे अभी भैया से पूछते हैं, उनका क्यों नाम नहीं दिया? एक तो धर्मराज, धर्मराज के अंश है, मैंने यमराज के। कौन? युधिष्ठिर। और एक युधिष्ठिर सात्विक है ही है। मगर अर्जुन जो है वो अनेक पॉइंट्स में मार्क आ जाएगा। कैसे? अब तो नर नारायण अगर देखा जाए तो नर नारायण जो भगवान के अवतार है उसमें से ये जीवात्मा का रूप है, नर का ही अंश है अर्जुन। फिर अर्जुन इंद्र का अंश है। अर्जुन बहुत बड़े, केवल सरल नहीं है वो, वीर भी है, साहसी भी है। इस इस दृष्टि से ठीक है। अच्छा, और एक है, मैंने बताया था ना, वासुदेव के लिए बताया था, और थोड़ा और आपको मैंने इम्प्रेशन डाल देता हूँ। भगवान ईश्वर या निर्गुण निराकार ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए, ईश्वर की दृष्टि से उनकी विभूति कृष्ण है, क्यों? कृष्ण अवतार लेकर आए हैं, बस इसी दृष्टि से। ठीक है। ये भी हो गया। अब दो हो गए। फिर कहते हैं मैं मननशीलों में से मैं क्या हूं? व्यास हूं। अच्छा, प्रारंभ में ही गीता ध्यान में एक श्लोक है ना, नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप। ठीक है। और एक है पुराण मुनिना, मुनि व्यास के लिए स्टार्टिंग में ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना। पुराण मुनिना कहा गया है। मुनि यहाँ पर मुनि नाम अपि व्यास। अच्छा, व्यास सूत पुत्र होकर के आए थे। सरस्वती माने सत्यवती। सत्यवती एक धीवर कन्या थी, और पराशर ऋषि को पार करने के लिए बारिश हो रही थी, यमुना नदी पार करनी है, और ले गए। पराशर ने देखा कि तुम्हारे अंदर भगवान का अवतार आने वाला है, स्वीकार किया, और वही वेद व्यास उत्पन्न हुए।
इन्होंने, इसलिए उनका नाम है सत्यवती सुत पाराशर्य। फिर द्वैपायन, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास, इसलिए वेद को अलग अलग किया। इस प्रकार के वर्णन है। फिर यहाँ कहते हैं, लास्ट है उषा नाम, हाँ, कभी नम उषना कभी है, कभी नम उषना कभी है। एक ये इसमें देखो, दोनों ही है। कवि माने क्रांत दृष्टा, एक ऋषि है। तो अनेक ऋषियों से उषना का अर्थ है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र है। और शुक्राचार्य विश्वकर्मा पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह किया था, जिसमें से उनका देवयानी करके पुत्र हुए थे। और क्रांतदर्शियों में, त्रिकालज्ञ में, पुरुष में शुक्राचार्य बहुत प्रसिद्ध है। उसी समय एकमात्र संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास था। और ये दैत्यों का गुरु थे। अनेक, माने आप सोचो तो, हिरण्यकश्यप से लेकर के बाणासुर तक भी इतने परंपरा सबको इन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया। अपने देव दैत्यों को प्रॉस्पेरिटी के लिए, उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए वो मर मिट जाते थे। और तपस्या, बहुत घोर तपस्या किया था। ऐसा कवि है, त्रिकालज्ञ है। मैं भी वही हूँ, अर्थात शुक्राचार्य भी मैं। भगवान की विभूति है ये। चलिए फिर कल देखते हैं।